नमस्कार दोस्तों, एट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही एक जेन्युइन मुद्दा लेकर आपके सामने हूँ, जो केवल एक भर्ती की कहानी नहीं है। ये जितनी भी भर्तियाँ चल रही हैं लगभग, उन सबकी कहानी है। और ये हो क्यों रहा है इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। कर कौन रहा है इसका भी उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं से अगर कोई परेशान है तो वो एक ग्रुप है, वो जेन्युइन छात्रों का, जो मेहनत दिन रात करते हैं, ये उम्मीद लगाकर कि ये वैकेंसी आई है और हम अपना दिन रात पूरा समय पूरा एफर्ट, इवन सामाजिकता भी अपनी कम कर देते हैं, अपने हेल्थ से भी वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपने समय से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सालों साल निकाल देते हैं एक भर्ती के लिए। फिर वो भर्ती होती है, 3 साल में उसकी परीक्षा होती है, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया, फिर वैकेंसी जो है वो कैंसिल हो जाती है, फिर री एग्जाम होता है, फिर कोर्ट केस होता है। इन सब से आज का युवा एकदम पक चुका है। अब वो युवा नहीं रहा, मतलब 4 साल पहले 5 साल पहले की अगर कोई वैकेंसी है वो अभी भी चल रही है, तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। और ऐसी ही एक वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में आई हुई थी। 910 पदों के लिए वैकेंसी आई थी। बहुत खुश हुए छात्र, लगातार वैकेंसीज आई। 2016 में ऐसी कुछ कहानी हुई थी कि 2016 की जो वैकेंसी थी उसकी ज्वाइनिंग 2019 में हुई थी। उसके बाद 2021 की वैकेंसी बहुत अच्छे से हो गई, तो छात्रों को लगा कि अब चीजें पटरी पर लौट रही हैं। फिर यहाँ से एक वैकेंसी आई 2022 में। 900 पद थे, पद तो बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन यूपी जैसे स्टेट के लिए, लेकिन फिर भी छात्रों में एक उम्मीद बना। ठीक है, 900 पद के लिए छात्रों ने मेहनत करना स्टार्ट किया। वैकेंसी की प्रक्रिया आगे बढ़ी और आगे बढ़ के वो एग्जाम होते होते 3 साल हो गए। 3 सालों के बाद फाइनल 2025 में परीक्षा हुई। अब जैसे ही परीक्षा हुई, आयोग अपने काम में लग गया तो पेपर लीक की खबर आने लगे। अब जैसे ही पेपर लीक की खबर आने लगे तो आयोग ने अपनी जांच प्रक्रिया की। जांच प्रक्रिया में क्या आया किसी को कुछ नहीं पता, आयोग ने पूरी परीक्षा रद्द कर दी। फिर जांच आयोग के रिजल्ट उन्होंने कोर्ट में डिस्क्लोज किए। तो यानी जब परीक्षा रद्द हुई तो दूसरी परीक्षा कराई और इसी बीच में कोर्ट केस हो गया। फिर जो है कोर्ट में उन्होंने ये बताया कि जांच में इनके नाम सामने आए हैं, फलाना फलाना लोगों के, इन इन विषयों में पेपर लीक के पुख्ता सबूत हैं। कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दिया और ये बहुत लंबी कहानी है, क्या कैसे चला। कोर्ट ने बोला कि आप जिन विषयों के पेपर लीक के सबूत हैं आपके पास, उनकी परीक्षा जो है नई परीक्षा कराइए। फिर जिनके सबूत नहीं मिले वो पुरानी परीक्षा कराइए। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा, फिर आयोग ने रिजल्ट जारी किया। फिर उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया स्टार्ट कराई और कल फिर से मंगलवार का दिन था, दूसरा इंटरव्यू था, दूसरा दिन था इंटरव्यू का। इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू हो चुका था, बॉटनी का इंटरव्यू होने वाला था। लोग बहुत दूर दूर से आए थे एग्जाम देने, इस उम्मीद के साथ इंटरव्यू खत्म होकर अब नई प्रक्रिया शुरू होगी और जांच खत्म होगी। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ जो होते आया है। एक बार फिर से वैकेंसी को रोक दिया गया। ठीक है, अब ये 7 सितंबर को सुना जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो नुकसान हो रहा है, अल्टीमेट नुकसान किसका हो रहा है? छात्रों का नुकसान हो रहा है। क्यों? कैसे छात्रों का नुकसान हो रहा है? और इस पूरी प्रक्रिया में जो है 4 पार्टीज हैं। आप देख रहे होंगे कि ये पूरी प्रक्रिया जो चली इसमें 4 पार्टी बन के सामने आए हैं और ये चारों पार्टी जो हैं कहीं ना कहीं छात्रों से एसोसिएटेड हैं। पहली पार्टी ओल्ड एग्जाम की, ऐसे छात्र जो पुरानी एग्जाम की प्रक्रिया को कहते हैं कि ये वैलिड है और इसी के आधार पर रिजल्ट दीजिए। ऐसे छात्र जो नए एग्जाम को मान रहे हैं, नुकसान इनका भी हो रहा है। ये कहते हैं कि नया एग्जाम वैलिड है और इसमें आप रिजल्ट दीजिए। ऐसे छात्र जो इन दोनों में नहीं है और जो नई वैकेंसी की इंतजार में है कि भाई अगले हफ्ते आयोग ने बोला है कि वैकेंसी आएगी और हमको एक नई परीक्षा देखने को मिलेगी और हम जल्दी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। और ऐसे छात्र जो बेचारे पहली परीक्षा में भी पास हुए, पेपर लीक हुआ, फिर उन्होंने पढ़ाई की, दूसरी परीक्षा में भी पास हुए, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे और अब फाइनली जाके इंटरव्यू पर स्टे लगा दिया गया है। तो ये चारों कैटेगरी के छात्र कहीं ना कहीं सेम नाव पर सवार हैं, किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है। ठीक है, आयोग की प्रक्रिया चलती जा रही है, अलग अलग वैकेंसीज की जो है वो ज्वाइनिंग भी हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर कोई वैकेंसी बहुत लंबे समय तक लटकी रह जाती है तो वो अधर में चली जाती है। अब वो अधर में जाने से क्या हो गया? अधर में जाने से ये हो गया कि नहीं इनका कुछ भला हो पाएगा, नहीं इनका कुछ भला हो पाएगा, नहीं इनका कुछ भला हो पाएगा, ये बेचारे तो पिस ही रहे हैं। जो लोग नई वैकेंसी की सोच में है कि उनको लग रहा है कि नई वैकेंसी आएगी और हम एक बार एकदम फ्रेश एग्जाम देखने को मिलेगा, तो आप ये समझिए कि आयोग जब तक इस वैकेंसी में लगा रहेगा ये पूरा फोकस इस वैकेंसी पे डाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस वैकेंसी का ही आउटकम इसको इम्पैक्ट करेगा। तो नई वैकेंसी आने से कोई मतलब नहीं है कि आयोग ने नई वैकेंसी निकाल दी और उसके बाद आप लोगों को करने को मिल गया। बात यह है कि आयोग ये जो केस है 7 सितंबर वाला,
इसको कितनी जल्दी फाइनलाइज करता है, चाहे इनके पक्ष में डिसीजन दे, चाहे इनके पक्ष में डिसीजन दे, लेकिन आयोग एक निर्णय पर पहुंचे। जब तक आयोग ऐसा नहीं करता तब तक ये पूरी प्रक्रिया असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती लटकी रहेगी। आयोग को करना क्या चाहिए, 7 सितंबर का जब डेट मिल रहा था तो उनको लग के इसको जल्दी से निपटारा करना चाहिए। ठीक है, इसको अगस्त में हेयरिंग करा लेनी चाहिए, जुलाई में हेयरिंग करा लेनी। और ऐसे लोग जो या तो इससे इस ओल्ड एग्जाम वाले ग्रुप से हैं, इवन जो नई एग्जाम वाले ग्रुप से हैं, और जो दोनों एग्जाम में क्वालिफाई हैं, इन सब को मिलके इस वैकेंसी को जल्दी कराना चाहिए कि वैकेंसी हमारी, इसकी हेयरिंग 7 सितंबर को न करके इसकी हेयरिंग जल्दी करें, अगस्त में कर लें, इवन जुलाई में कर लें, ताकि एक निर्णय आ सके, एक निपटारा हो सके केस का, और फिर जो छात्र है वो पूरी तरीके से 52nd वैकेंसी पे लग सके। और इसी में इनका भी भला है, इसी में इनका भी भला है, इसी में इनका भी भला है, और इसी में इनका भी भला है। वैकेंसी लटकी रहेगी तो किसी का कोई भला नहीं है। इनका भी आधा दिमाग यहाँ रहेगा, आधा दिमाग इनका, आधा एफर्ट इनका, आधा एफर्ट इनका। आयोग भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेगा। तो आप सबसे निवेदन है, आप लोगों का भले भले मसला अलग हो सकता है, लेकिन आपके कॉज एक है कि वैकेंसी जो है जल्दी से क्लियर हो, और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सुनवाई जल्दी हो। इतना लंबा समय ले लेना, सुनने में तो ये आया है कि एक डाइवोर्स का केस जो है वो 3 घंटे तक चला, हमारे केस के ठीक पहले जो था, और हमारे केस को 5 मिनट सुनकर उसमें स्टे दे दिया गया 2 महीने का। तो ये तो बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप लोगों को साथ आना पड़ेगा, जितने भी लोग हैं इस परीक्षा में, जितने भी लोग, जितने परीक्षार्थियों के हित इसमें जुड़े हुए हैं, वो सब लोग साथ में आइए और जल्दी हियरिंग कराने के प्रयास में रहिए, ताकि ये वैकेंसी का पूरी तरीके से निपटारा हो। चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, चाहे न्यू एग्जाम वालों के पास जाए, चाहे ओल्ड एग्जाम वालों के पास जाए, लेकिन एक फैसला आए। नहीं तो ये वैकेंसी बहुत लंबे आदिकाल में चली जाएगी, और इसके पहले हुआ है ऐसा। और इसी में आप सबका भला है कि आप सब लोग इकट्ठे होइए और इस वैकेंसी को जल्दी से लिस्ट कराइए। 7 सितंबर का वेट करेंगे तो जरूरी नहीं कि 7 सितंबर को आपका डिसीजन आ जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से जुलाई या अगस्त में लिस्ट कराकर इसको फाइनलाइज करिए। तो जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, करीब 3100 से 3300 लोग के आसपास नॉन सिलेक्टेड लोग हैं, जो पुरानी परीक्षा को सही ठहरा रहे हैं, साथ ही साथ जो नई परीक्षा वाले हैं, ये सब लोग देखिए, इनका केस तो अलग अलग हियर किया जाएगा, लेकिन आपस में मिलकर इनके भी वकील और जो नई परीक्षा वाले हैं उनके भी वकील आपस में बातचीत कर कर इस केस को जल्दी से लिस्ट कराएं। ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके वकीलों के लिए भी अच्छा है, और आयोग के लिए भी अच्छा है, और आने वाली वैकेंसी के लिए भी अच्छा है। तो आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग इस केस से जुड़े हैं वो आपस में जुड़े और इस वैकेंसी को जल्दी से लिस्ट कराकर जल्दी से क्लियर करें। नहीं तो 2016 की भांति ये भी 3 से 4 साल तक लटकी रहेगी, और इसका आउटकम क्या होगा आप में से कुछ किसी को नहीं पता है। तो ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है, इसमें आप लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और